500 सालों से हम लोग लड़ाई लड़ते रहे। 90 में कार सेवक आए, के पहले तो अयोध्या के लोग लड़ाई लड़ते रहे, मारे जाते रहे। यहीं सामने बलदानी कार सेवक वासुदेव गुप्ता, जिनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, यह वह समय है कि आज हमारे आंखों में आंसू है कि आज हम लोग अपनी लड़ाई लड़े और उसमें मुख्य योगदान यदि किसी का है तो माननीय नरेंद्र मोदी को स्थापित किए भगवान राम के मंदिर को मंडित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या का उद्धार हो गया। अयोध्या का उद्धार तो हो ही गया। सनातन धर्म का उद्धार हुआ है। आज बहुत बड़ा विजय पताका हमारा ये है कि सनातन धर्म जो है हमेशा के लिए कलंक मिट गया। नहीं, आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं था जो अयोध्या के प्रति सोचे। ये तो योगी जी और मोदी जी की देन है कि आज अयोध्या भव्य संवर कर सुंदर बन गई। तो योगी मोदी के दौर में भी, उसके राज में भी वाराणसी काशी के लिए और मथुरा के लिए कार सेवा एकदम किया जाएगा। हम तो अपील करते हैं कि अयोध्या मथुरा और काशी के लिए लोग निकले। कोर्ट से भरोसा नहीं है। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट तो देख रहा है। तो मुलायम सिंह का शासन था, इस तरीके से तांडव किया गया, परिक्रमा बंद हो गया। सर्वे जगन्नाथ मूर्ति है जिसे कि उनके हाथ पैर नहीं है, आराम तलब लोग हैं। लेकिन उस समय हमने देखा कि वास्तव में अयोध्यावासी योद्धा भी। जय श्री राम, हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम। 500 वर्षों का मिटा कलंक। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 500 वर्षों का मिटा कलंक। जय श्री राम, जय श्री राम। 500 सालों से हम लोग लड़ाई लड़ते रहे। हम लोगों को 90 में कार सेवक आए, उसके पहले तो अयोध्या के लोग लड़ाई लड़ते रहे, मारे जाते रहे। किन किन लोगों का नाम ले, कितने। यहीं सामने बलदानी कार सेवक वासुदेव गुप्ता, जिनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, यह वह समय है कि आज हमारे आंखों में आंसू है कि आज हम लोग अपनी लड़ाई लड़े और उसमें मुख्य योगदान यदि किसी का है तो माननीय नरेंद्र मोदी हमारे उस लड़ाई को आगे लड़ करके हिंदुत्व को स्थापित किए भगवान राम के मंदिर को पुनः मंडित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जय श्री राम। अयोध्या का उद्धार हो गया। अयोध्या का उद्धार तो हो ही गया। भगवान राम ने जन्म लिया तो ये तो हम लोगों का उद्धार हो ही गया था। अयोध्या का नहीं, सनातन धर्म का उद्धार हुआ है। आज बहुत बड़ा विजय पताका हमारा ये है कि सनातन धर्म जो है हमेशा के लिए कलंक मिट गया। नहीं, आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं था जो अयोध्या के प्रति सोचे। ये तो योगी जी और मोदी जी की देन है कि आज अयोध्या भव्य संवर कर सुंदर बन गई और कलंक मिट गया। यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा विजय है। और सनातन धर्म हमारे अगर एकत्रित रहेंगे तो हमेशा ही ऐसे हर जगह काशी मथुरा हम लेके रहेंगे और उसको भी भव्य बनाएंगे। और बाकी है मतलब? हाँ, अभी बाकी है। हमारे हिंदुस्तान के सनातन धर्म के जितने भी मंदिर हैं एक एक को लिया जाएगा। और ये पखंडियों का जो बंटवारा किए थे, ये देश को बर्बाद करने के लिए इनको रोक लिए थे। नहीं, आज हमारा सनातन धर्म हमेशा सुंदर रहता और कायम रहता। जो लोग राम को काल्पनिक बता रहे थे वही मंदिर का निमंत्रण मांग रहे हैं। वो खुद काल्पनिक है तो काल्पनिक को निमंत्रण क्या दिया जाए? वो किस मुंह से कह रहे हैं? उनका प्रमाण क्या है कि वो अपने बाप के ही हैं? जिनको वो बाप कहते हैं, क्या उनके बाप है? कितने बाप हैं कोई पता है? उनका क्या प्रमाण है कि वो अपने बाप से ही है कोई प्रमाण? कोई भी है बड़ा होता बताता है ये अम्मा है, पप्पा है, या मामा है, या मामी है। प्रमाण सबको यहाँ में के रहने वाले दिलाते हैं। वो भगवान को प्रमाण बताते हैं। कार सेवा की थी। जी हाँ, हम लोग ये जहाँ खड़े हैं इसका नाम स्वर्गद्वार है। ये स्वर्गद्वार, इसको वर्तमान में इस समय नया घाट कहा जा रहा है। अन्य यहाँ पूरे मोहल्ले हम लोग कार सेवा पूरी ढंग से देखे हैं। हमारे यहाँ कार सेवक रुके थे। इस पूरे मोहल्ले में सड़क के ऊपर कोई नहीं आ पाता था, लेकिन अंदर बाहर से आने वाले लोगों का लंगर चलाया जाता था, भोजन कराया जाता था और ये कर्फ्यू लगे रहते थे। लेकिन दोनों के दौर में अंतर बताइए। वो भी एक दौर था कि जब बिना बुलाए लोग यहाँ पर आए, एक आज भी दौर है कि बिना बुलाए लोग आ रहे हैं। अब तो हम निमंत्रण यही देंगे लोगों को कि वो दौर छोड़ें, अब दूसरी जगह की तैयारी करें। वो मंजर हमको फिर उस जगह उपस्थित करना है। फिर अपील करेंगे कि वोट से और खून से मथुरा और काशी को बचाने की जिस तरह से प्रयास अयोध्या की जनता ने किया था, वही प्रयास मथुरा और बनारस के लोगों से मैं करना चाहता हूं। जिस तरह से खून अयोध्या वासियों ने बहाया था, अयोध्या मथुरा भी मिलेगी और काशी भी मिलेगा। बाकी हम लोग कारवां चलता रहेगा, लोग पीछे आते रहेंगे।
जिनको सपोर्ट वोट चाहिए वो निमंत्रण नहीं मांगेंगे, वो लोग अयोध्या वो की तरह सीखें और समझें। मंदिर मस्जिद वहाँ जो शिवाला विश्वनाथ जी का उसका निर्माण होगा। बनारस के लोगों को आगे आना चाहिए। मोदी जी हैं उसके लिए और आगे आना चाहिए इन लोगों को। लगता है कि जैसे अयोध्या में कार सेवा करनी हुई थी तो योगी मोदी के दौर में भी उसके राज में भी वाराणसी काशी के लिए और मथुरा के लिए कार सेवा करनी होगी। ये एकदम किया जाएगा। हम तो अपील करते हैं कि अयोध्या मथुरा और काशी के लिए लोग निकले। कोर्ट से भरोसा नहीं है। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट तो देख रहा है। दोनों मामले ये तो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है ना। भावनाएं क्या करा सकती हैं? उसके लिए कोर्ट, संविधान या ऐसी कोई सरकार किसी की नहीं। हमारी भावना प्रबल होनी चाहिए। हमको उन तत्वों को मजबूत करना चाहिए जो हमारे साथ खड़े होंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी उस पर खड़ी है। हमको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। आज अयोध्या की गलियों में केवल जय श्री राम का नारा गूंज रहा है, लेकिन जब कार सेवा हो रही थी उस समय कैसे नारे थे जो गूंजते थे? इससे ज्यादा भयानक नारे लगाए जा रहे थे। जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वह पानी है, जो राम जन्मभूमि के काम न आया वह बेकार जवानी है। अब क्या बताया जाए? हम ऐसी ही आशा करते हैं कि मथुरा और बनारस के लोग भी ऐसे निकलेंगे और मोदी जी योगी जी के रहते हुए विश्वास है कि हम लोगों की भावनाओं का कद्र सरकार करेगी और हमको मथुरा और काशी दोनों दे दिया जाए। लेकिन जो जवानी में आंदोलन किया था, जो कार सेवा की थी, आज उसका परिणाम मिल रहा है ना। हाँ, परिणाम मिल रहा है। हम लोग खुश हैं। आज वह स्वर्णिम अवसर, अभी तो 22 जनवरी को भगवान बैठेंगे, लेकिन उसके पहले ही भगवान के आने का शुभ शगुन होने लगा है। अच्छा लग रहा है। सभी कार सेवक हैं यहाँ पर जो खड़े हुए हैं। सब ये सभी लोग यहाँ पर अयोध्यावासी, कई पुस्त के लोग अयोध्यावासी हैं। जो पंडित जी भी आपसे बात कर रहे थे तो इनका भी बहुत बड़ी भूमिका थी और ये वास्तव में मोहल्ला स्वर्ग द्वार है। एक चीज़ कहा गया, स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुर सरिता कहाँ सरयू कहाँ, वह मरो को मात्र पार उतारती या यहीं से जीव तो उतारती। तो अयोध्या धाम को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक इसको पहचान तो बहुत बड़ा मिला हुआ ही था। लेकिन जब से ये प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी आए और उसके बाद में एक फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट से, तो आस्था से फैसला नहीं हुआ था, वो उसमें हमारा हक भी था और काशी और मथुरा पर भी मेरा पूरा हक है। उस समय हमारे ही मोहल्ले के 4 लोग, मैं एक बाडी लेकर, हम लोग खुद वहाँ से आए थे। पोस्टमार्टम वो सामने घर है, वासुदेव मौर्य नाम था, उनकी बाडी को हम लोग श्री राम अस्पताल से ले आए और ला करके यहाँ रख दिया और रखने के बाद में सीआरपीएफ वाले लेकर उसको पीएम कराने के लिए। पब्लिक के अंदर ये जुनून था। जैसा ये जो बड़ा वाला पुल देख रहे हैं आप, यहाँ पर कम हजारों लोगों का जूता चप्पल, कई लोग नदी में कूद गए। तो मुलायम सिंह का शासन था उस समय, इस तरीके से तांडव किया गया, परिक्रमा बंद हो गया। अच्छा, और सारे हमारे सदग्राम अयोध्यावासी सर्वे जगन्नाथ मूर्ति है, जिसे कि उनके हाथ पैर नहीं है, आराम तलब लोग हैं। लेकिन उस समय हमने देखा कि वास्तव में अयोध्यावासी योद्धा भी हैं और उन्होंने योद्धाओं की भूमिका निभाई। लाखों लोगों को भोजन कराया, लंगर चल रहा है, सेवा किया, अपने घरों में छिपाया, गिरफ्तारियां भी हो रही थी। कारसेवकपुरम में भी हमारे यहाँ कई, इधर काली राम मंदिर में कई लोग कारसेवकपुरम के लोग ठहरे हुए थे। तो भैया ये स्थिति थी कि जो अयोध्या, अब तो अयोध्या में जैसे आप देखिए कि बहुत से लोग बाहर के आगे आना भी चाहिए, क्योंकि भारत एक है और बहुत से लोग हैं, बहुत विकास यहाँ हो रहा है। अच्छा, लेकिन विकास में खाली गवर्नमेंट को इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हमारी भगवान राम के प्रति आस्था है, उसी तरीके से हम लोगों का स्वाभिमान भी है। हम लोग पुराने माइंडेड आदमी हैं, संघ से या बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो उससे हम लोगों को चाहिए कि हम लोग पब्लिक को जो बतावें वो कोई बात झूठ न होने पावे, है ना। अच्छा, और रह गए जो आप अभी बात कर रहे थे कि वो इनका राहुल गांधी का, कोई इन लोगों को ठीक से नहीं लेता है बिल्कुल। अच्छा, और हिंदुस्तान के अंदर हमारे यहाँ स्वस्थ लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया का है। स्थिति ये है कि इस लोकतंत्र के अंदर सारी चीज़ें तय होती हैं हमारे वोट से। अब आप कल्पना करिए 2014 से चला है, इसके पहले तो वहाँ मुख्यमंत्री थे मोदी जी, और सुना गया बुला करके इनको मुख्यमंत्री वहाँ बनाया था अटल जी ने, समाचारों में मैंने सुना। अच्छा, सेकंड, जब ये प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री होने के बाद हमारी विदेश नीति, हमारी रक्षा नीति नहीं सुनने में आता था, हमारे सेनाओं के गला काट लेकर चले जाते थे। आज देखिए 370 राम मंदिर, तो मैं कहता हूँ एक छोटा, उसको 370 मुकाबले बहुत छोटा था, लेकिन 370 इतना बड़ा था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, 57 देश मुस्लिम के, और सबको किस तरीके से मैनेज करके, विदेश नीति को मैनेज करके हमारे प्रधानमंत्री ने
एक पत्ता भी नहीं हिला और 370 समाप्त कर दिया और आज हमारी सेनाएं रह रही हैं। आप वहाँ ज़मीन भी खरीद सकते हैं। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ अयोध्या के अंदर आप देखिए पूरे भारत के लोग यहाँ आकर ज़मीन ले रहे हैं। अच्छा, मोक्षदायिनी है ही है, सरयू नदी है। भगवान बताइए मरने के समय लोग कहता क्या है? सारे लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं। हमेशा उनके भी पूर्वज जब कोई मरता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है। काशी में जाओगे आप बॉडी लेकर के, कहा जाएगा राम नाम सत्य है। अब इससे ज़्यादा क्या कहना है? तो राम अभेद्य हैं, अकाट्य हैं, मन के अंदर भी हैं। और हमारी भावना जब पैदा होगी, जो मूर्ति 3 जो है लोग अपना वोटिंग से मूर्ति देखिए लोकतंत्र का कितना है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लोग 3 मूर्तियाँ जो बन रही हैं, उस मूर्ति को लोकतंत्र से फैसला किया जाए कि क्यों सी मूर्ति रखी जाए। 5 साल के बालक के अंदर बाल सुलभ कोमलता, जो सूर्य ने लिखा है, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये वाला है। इसे तो ये भाव हमारे अंदर अयोध्यावासियों के अंदर है और आना भी चाहिए। 3 चीज़ें इसमें एक प्रमुखता से हम आपसे पूछना चाहेंगे, अयोध्यावासी हैं आप, तो इसमें मंदिर बनने के निर्माण में 3 बड़ी भूमिकाओं का जिक्र किया जाता है। सबसे पहले कार सेवा का जिक्र आता है, दूसरा कल्याण सिंह तत्कालीन जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने जो जिम्मेदारी ली, और तीसरा मोदी सरकार के आने का। तो तीनों में आप महत्वपूर्ण भूमिका किसकी मानेंगे जिसकी वजह से आज मंदिर निर्माण का सपना जो पूरा? हमारे यहाँ रामचंद्र परमहंस जी थे, उन्हें मंदिर का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। अच्छा, वो बहुत हाई फाई महात्मा भी थे और संतों में और गृहस्थों में भी उनका ही उतना ही महत्व था। और पूरे भारत के कई बार वो दिल्ली भी गए थे। अच्छा, उनके बोली के अंदर बिल्कुल ओज बरसता था, बिल्कुल आग लगा देते थे वो। तो एक भूमिका तो उनकी थी। हमारे महाराज अयोध्या, इनका इतना बड़ा जो है इनका राज सदन था, इन्होंने खोल दिया था अपना सब लोग आओ। अच्छा, जैसे कल्याण सिंह की बात, तो वो व्यक्ति वो तो अमर हो गए। अमर इसलिए हो गए कि उन्होंने अपने कुर्सी को जो लात मार दिया और कहा कि हाँ मैंने, मामूली बात है, हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, और एफिडेविट लगाने के बाद भी ये 22 करोड़ जनता रही होगी उस समय, 22 से 21 करोड़ की जनता के आस्था को लेकर के कुर्सी लात मारा। उन्होंने कहा कि एफिडेविट देने के बाद में कहा जाता है झूठ बोला चाहे सच बोला, लेकिन उन्होंने हिंदुओं की आस्था को रखा। सेकंड तो आ गए ये कल्याण सिंह जी। और हमारे जो कार सेवक, एक आवाहन के ऊपर गाँव में गिरफ्तारी हो रही थी। लखनऊ से अगर किसी को यहाँ आना पड़ता तो 20 गाँव के अंदर वो जाता था। कार सेवक राजस्थान, एमपी, तमिलनाडु तक के लोग, पूरे भारत के लोग जब चले तो वो किस तरीके से यहाँ पैदल पहुँचे होंगे, क्योंकि गिरफ्तारी हो रही थी। और किस तरीके से अयोध्या वासियों ने उनको यहाँ, ये जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं ना, ये सब कुछ नहीं, कोई निकलने नहीं पा रहा था, कर्फ्यू उसके बाद लगा दिया गया यहाँ। है, जनता आंदोलित हुई, आंदोलित होने के बाद में गिरा और रातों रात ये हो गया, बाद में सेना को भी निकाल दिया था यहाँ। लेकिन पब्लिक डिगी नहीं, अयोध्यावासी। अच्छा, और ये जान लीजिए आप, जो जिनका 3-4 पुस्त हो गया यहाँ, 3-4 पुस्त अयोध्यावासी तो वही हैं, क्योंकि गलियों के बारे में हम जानते हैं, आपको नहीं पता है। हैं, किस गली में राम ने पैर रखा होगा। एक हमारे यहाँ गली है जहाँ लोग कहते हैं कि पागल चलता था, कोई स्पॉट है जहाँ पगल ठीक हो जाता था। तो ऐसा महत्व यहाँ की धूल का है। कार सेवा के बाद में अगर दो घटना को फिर जिक्र करें, 2014 की मोदी सरकार बनने का, उससे पहले उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, तो दोनों में महत्वपूर्ण क्या मानेंगे? क्योंकि जो विपक्ष आज भी एक बात का दावा करता है कि सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है, कोर्ट के आदेश पर ही आज मंदिर का निर्माण। देखिए, सरकार इसके पहले 60-65 साल इन्होंने शासन किया। एक बहुत बड़ी फहरिस्त चली घोटालों की, वो ये राजा डी राजा है, फला कॉमनवेल्थ दुनिया भर का, तो ये तो उनका एक लंबा कार्यकाल चला। उसके बाद में जब प्रधानमंत्री मोदी हुए तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है, जैसे मुकदमा तारीख पे तारीख, को डायलॉग है तो तारीख पे तारीख पड़ता था, लेकिन सरकारी वकील कोई खड़ा नहीं होता था कि हिंदुओं की तरफ से कोई बहस कर सके। तो हमारे जो वकील क्या राज मिश्रा जी थे, निपेंद्र मिश्रा क्या नाम था, हैं, इन लोगों ने खड़े बिना पैसे 1 रुपया लिया और लेकर के इन्होंने बहस किया। बहस करने के बाद कोर्ट में भी साबित हुआ कि नहीं, ये मंदिर भगवान राम का था, खुदाई में मिला, पुरातत्व अवशेष में सब चीज़ मिला। तो इसको चलायमान किसने किया? भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने। तो अगर हम पहले भी देते, देखिए सारे मुकदमे होते हैं सरकार बनाम फलाना, मर्डर होता है तो मुकदमा क्या होता है, सरकार बनाम फलाना। तो सरकार की जो भूमिका थी, सरकार ने उस भूमिका को अपने वकीलों के जरिए अपना ये तथ्यात्मक तथ्य वहाँ रखा, प्रूफ रखा, खुदाई कराया, और इसके बाद जब सब सामने आए तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला तो करना ही था। तो सुप्रीम कोर्ट, देखिए कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई जवाब सवाल नहीं किया, नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो किया, लेकिन वो किसी, ये बताइए आप, वो फैजाबाद का सिविल कोर्ट तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट है, और 5 जजों की बेंच बैठी हुई थी, तो कोई गलत फैसला तो नहीं करेंगे। अच्छा, और जो लोग उनके फैसले के ऊपर भी अगर उंगली उठाते हैं तो क्या कहा जाए, उनके ऊपर भी वही है, भगवान राम जाने उनके बारे में। अब मोदी सरकार को श्रेय मिल रहा है या जनता दे रही है? जनता दे रही है, ये सरकार लेने की कोशिश कर रही है। नहीं, जनता देखिए, ये आप जो जनता यहाँ देख रहे हैं ना, हम लोग जनसंपर्क भी कर रहे थे, ऑटोमेटिक पता नहीं क्या बात है, एक बहुत तगड़ा करंट है। देखिए 3 प्रांत में क्या हुआ,
तो वैसे पूरे भारत के अंदर होना है। अब अगर कोई सीट बीजेपी हारती है भारत के अंदर तो हमें ताजुब होगा कि आज बिहार 543 में से 2 सीटें कैसे हार गए। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? अब तो सब कुछ हो चुका। अरे हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारी विदेश नीति बढ़िया है, बढ़िया भव्य राम मंदिर बन रहा है, आइए यात्रा करिए। काशी और मथुरा भी बहुत दिन नहीं 4-6 साल के अंदर आप देख लेंगे, मुकदमा चल रहा है, फैसला होगा। अच्छा, आगामी इनको आना ही आना है, प्रधानमंत्री जी को अच्छी तरीके से पैरवी होगा कोर्ट में। 3 राज्यों के परिणाम की बात करें या फिर कोई भी मंच का जब भी कोई घोषणा करते हैं तो मोदी एक ही बात कहते हैं, मोदी की गारंटी पर गारंटी। मोदी की गारंटी है कि मोदी के नाम के ऊपर, जैसे पहले जातिवाद चलता था, अब जातिवाद, ये भी हिंदुस्तान के अंदर जातिवाद कोर था, लेकिन बहुत हद तक जातिवाद खत्म हो गया। सारे लोग जहाँ देखिए तो मोदी की ये गारंटी है। जैसे और मैं तो भाई अवतार मानता हूँ, वो अवतार हैं। जैसे हमारे भगवान तो आज परमेश्वर थे, लेकिन आपने सुना होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, सम्राट अशोक, कलिंग के युद्ध के बाद ये किया वो किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति के पास, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा क्या माना जाता है? भ्रष्टाचार। अगर आज कोई भी विपक्षी अडानी अंबानी या इधर उधर की बात बताते हैं तो पब्लिक उसको जैसे कान से मक्खी उड़ाती हो इस तरीके से उड़ा देते हैं, मानते ही नहीं। कमाल की बात ये है। तो ये बहुत बड़ी बात है भैया कि इतना उनका 10 साल बीता जा रहा है और एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। देखिए सरकार में यही फर्क हो, वो सोच रहे थे, उनका भी लक्ष्य ही था कि यम वाई मुस्लिम यादव जातिवाद लेकर चल रहे थे। इधर मायावती जी थी। जनता जब निकलेगी तो कुछ सुनती नहीं। अच्छा, और दूसरे बाद में चोट लगा हुआ शेर, ये 500 साल की गुलामी। हमारे पूर्वजों ने कितना लड़ा, कितने लोग शहीद हुए होंगे राम मंदिर के लिए। आप उनसे पूछिए, आज जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे बहुत से लोग विलुप्त हैं, जो जिनका नाम आ गया, फोटो आ गया। अभी आपने एक बात का जिक्र किया कि अगर 2 सीटें भी सरकार हारती है, मोदी सरकार हारती है, तो भी हमें आश्चर्य होगा कि हिंदू मतलब सनातनियों को अब क्या चाहिए, बहुसंख्यक समाज को क्या चाहिए। आपका ये टारगेट था ना। लेकिन ऐसे में ही मोदी सरकार के खिलाफ में महागठबंधन बनाना, 28 पार्टियों को एक साथ लाना और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे व्यक्ति को जो उम्रदराज हैं, अनुभवी भी हैं, और मोदी के सामने चुनौती के रूप में खड़ा कर देना। नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन पब्लिक ये जानती है कि ये एक तरीके एज ए सर्वेंट सोनिया गांधी, राहुल गांधी। कांग्रेस में तो यही हो गया ना, जिससे आज उनको उन्होंने अध्यक्ष बनाया। लेकिन जब कुर्सियां लगती हैं तो आप देखिए मैडम सारी बात उनसे करती हैं, तो वो एज ए प्रतीक बनाए गए कि देखिए हमारे यहाँ भी लोकतंत्र है, जबकि स्थिति है कि कोई लोकतंत्र तो वहाँ नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी, उनके ना बोली में कोई रस है। अच्छा, अभी बहुत सी बातों को सुधार लें अपना। पहली बात तो माफ़ी मांग लें, वो सारे कांग्रेसी एक मंच के ऊपर खड़े हो जाए और भारत से माफ़ी मांग लें कि भाई पंडित नेहरू से लेकर के आज तक की जितनी नीतियां थी, चाहे वो चीन का युद्ध हो, चाहे उनका लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हो, दीनदयाल उपाध्याय की हो, सब के ऊपर मैं माफ़ी मांगता हूँ। और आज हिंदू जनमानस राम मंदिर के ऊपर हमने जो राम को कल्पनीय बताया, उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। आज भी श्री मंदिर निर्माण का सबसे पहले वो एक ही बात कहते हैं कि अगर मंदिर का ताला तुड़वाने वाला, खुलवाने वाला कोई था तो वो राजीव गांधी ही थे। देखिए, वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला किया था। कांग्रेस ने ही कहा था ना, जब मूर्ति यहाँ पधारी, प्रकट महोत्सव हुआ, उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। क्या सार्वजनिक माफी से माफ कर देंगे अयोध्यावासी? नहीं, अगर माफी मांगेंगे, देखिए यहाँ की जनता बहुत द्रवीभूत है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। अगर अपने ही सारे पाप कर्मों का वो माफी मांग ले कि इस तरीके से हुआ, मैं चीन युद्ध क्यों हारा है, जीप घोटाला हुआ, उस समय से लेकर आज तक के, तो पब्लिक सोचने लगेगी। अच्छा, ये भी कहें कि जो काम मोदी ने करके दिखाया है काशी और मथुरा के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक आखिरी सवाल, 2024 में मोदी सरकार को लाभ मिलेगा, चाहे वो अयोध्या की बात हो, चाहे वो काशी की बात हो, मथुरा की तैयारी की बात करिए। देखिए, मोदी राजा के पद से परे हैं, वो प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन उनको कोई मतलब तो है नहीं। अच्छा, वास्तव में एक व्यक्ति हमें ऐसा मिला है जो देश को एक नई दशा और दिशा दे रहा है, तो हमको उनके अनुभव को, उनके शासन का फायदा क्यों नहीं उठाना चाहिए? अरे इतना बड़ा हमको सौभाग्य मिला है जो व्यक्ति किसी पैसे से मतलब ही ना हो, इतनी जो है, आप देखिए उज्ज्वला योजना कितनी लेट्रिन बनी। पहले लोग सोचिए, आप वो यह समय याद करिए, आप भी बच्चे रहे होंगे जब महिलाएं हमारे बाहर खेतों के अंदर जाती थी। अब इज्जत घर बन गया है सब जगह जगह पे। मामूली बात है, 2.5-3-4 करोड़ लोगों को ये जनधन खाता खुला, 2.5-3-4 करोड़ लोगों को कम से कम मकान दिया गया। कहाँ जाएगा? ये अनाज दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। मामूली बात है ये। मोदी सरकार जरूरी है या फिर विकल्प नहीं है, मजबूरी है? नहीं, मोदी सरकार जरूरी है और विकल्प जैसे ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं और कोई मतलब नहीं। जो वोट लेकर के जो चलती थी हरिजन भाइयों का, मायावती, आज सारे लोग कन्वर्ट हो गए। जिनको बौद्धिस्ट बनाने का, जैन बनाने का प्रयास किया रहा था, सारे लोग सनातन की तरफ आ चुके हैं, क्योंकि जानते हैं सब लोग सनातनी ही थे। बाद में कुछ प्रलोभन दे करके इधर उधर जबरदस्ती करके उनको थोड़ा धर्म परिवर्तन किया गया था, लेकिन सब यहाँ नहीं है। ये लोग विपक्ष की भी भूमिका अदा करने लायक नहीं है। इसका
मोदी जी ने वहाँ कहा था कि अगर आपको बुराई ही करनी है तो मेरे नीतियों की बुराई करिए, काम की बुराई करिए हमारे, हैं बताइए मैंने ये नहीं किया, मैंने ये किया, मैंने इसमें कम किया, हमने यहाँ गलत किया। आप इनको ना कह करके आप अन्य अन्य बातों पर चर्चा करते हैं और गुमराह करते हैं पब्लिक को भी। राम राज्य राममय हो गया। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तो ये शोक जो है लगभग जा रहा है। ये बताइए, एक दुकानदार, दुकानें तो टूटी उनकी, लेकिन जो आदमी 1000 रुपए का चाय बेचता रहा होगा, आज मैं पूछता हूँ, पानी नहीं हटा पाते लोग गर्मी में, बोतलें कम है, आदमी ज़्यादा हैं। अभी पूरे शहर में कुल्हड़ नहीं मिल रहे हैं। अब कुल्हड़ नहीं मिला तो आपने खुद देखा होगा। तो ये स्थिति है लोगों का जो है जीवन। अब आप देखिए, इतने लोग यहाँ खड़े हैं, आज 15 साल पहले किसके पास ऐसा जैकेट था? नहीं था ना, लोग बैठ के आग तापते थे। आज जो जीवन स्तर है, कारों की बुकिंग लोग करा रहे हैं 8 महीना पहले, बाद में मिल रहा है, टिका उटिका मिल रहा है ना। कितना बड़ा क्रेज है, कितना बड़ा जीवन स्तर ऊंचा उठा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसी 10-15 साल के अंदर हम आफ्ताब से ऊपर हो गए, जन्नत पे पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम।